है कहानी का दूसरा हिस्सा, विला 1920 का दरवाजा। जब हर तरफ अंधेरा और नाउम्मीदी थी, तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। कड़कड़ाती ठंड में करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कहानीकार को दूर एक रोशनी नजर आई। ये उस सुनसान वीरान अंधेरे में इंसानी मौजूदगी का पहला निशान था। पहाड़ी की ढलान पर बना एक पुराना सा बंगला, जिसकी एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। पहली नजर में तो ये किसी जन्नत, एक महफूज पनागाह जैसा लगा। उस बंगले के पुराने जंग लगे गेट पर कुछ नहीं सिवाय एक नंबर के लिखा था 1920, और बस यही इस जगह की पहचान बन गई, विला 1920। जब दरवाजा खटखटाया तो जो शख्स सामने आया वो किसी बुरे सपने के किरदार जैसा था। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, पर आंखों में कोई भाव नहीं था, एकदम पत्थर जैसी। उसे देखकर ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तो अब कहानी का तीसरा हिस्सा है कहानी का दूसरा हिस्सा, विला 1920 का दरवाजा। जब हर तरफ अंधेरा और नाउम्मीदी थी, तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। कड़कड़ाती ठंड में करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कहानीकार को दूर एक रोशनी नजर आई। ये उस सुनसान वीरान अंधेरे में इंसानी मौजूदगी का पहला निशान था। पहाड़ी की ढलान पर बना एक पुराना सा बंगला, जिसकी एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। पहली नजर में तो ये किसी जन्नत, एक महफूज पनागाह जैसा लगा। उस बंगले के पुराने जंग लगे गेट पर कुछ नहीं सिवाय एक नंबर के लिखा था 1920, और बस यही इस जगह की पहचान बन गई, विला 1920। जब दरवाजा खटखटाया तो जो शख्स सामने आया वो किसी बुरे सपने के किरदार जैसा था। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, पर आंखों में कोई भाव नहीं था, एकदम पत्थर जैसी। उसे देखकर ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तो अब कहानी का तीसरा हिस्सा